देखिए, होम मेकिंग तो हम सभी करते हैं और अपनी तरफ से एकदम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं जिनको हम करते रहते हैं और इससे हमारी होम मेकिंग थोड़ा-सा हमारे लिए टफ़ टास्क बन जाता है। पहले मैं भी ऐसी कुछ गलतियाँ करती थी जिनको सुधार के मैं अपने होम मेकिंग को बहुत ही ईज़ी बना ली हूँ, तो वही शेयर करने जा रही हूँ आज आप लोगों के साथ में। अगर हमने अपनी लाइफ में होम मेकिंग को सेलेक्ट किया है ना, तो हमें अच्छा होम मेकर बनने की कोशिश करना चाहिए। अब अच्छा होम मेकर बनने की कोशिश करना मतलब ये नहीं होता है कि हमें हर काम में परफेक्ट होना चाहिए और हर काम में हमारे परफेक्शन हो। बस जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें। आज जो कल कर रहे हैं कल उसको और बेहतर तरीके से करें और बस यही होता है अच्छा होम मेकर। और एक अच्छी होम मेकर वो होती है जो अपने फैमिली को अच्छा खाना खिलाती है। अच्छा खाना मतलब टेस्टफुल खाना हो, हेल्दी खाना हो, हाइजीनिक खाना हो। होम मेकिंग में फूड जो होता है फर्स्ट प्रेफ़रेंस में रखा जाता है कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली को कैसा खाना खिला रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो किचन के टाइम टाइम पे क्लीनिंग करना ये भी बहुत ज़रूरी है होम मेकिंग के अंदर, क्योंकि जब तक हमारा किचन क्लीन नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, तब तक हम कितना भी टेस्टी खाना बना लें, कितना भी हेल्दी खाना बना लें, वो अनहेल्दी हो ही जाएगा। पहले मैं एक गलती करती थी कि अगर मुझे कुछ स्पेशल बनाना है, जैसे आज मुझे नमकीन बनानी है, तो ये मेरे डेली रूटीन से हट के काम हो गया है, तो मैं पहले नमकीन बनाने लगती थी, चाहे लंच के टाइम में, चाहे डिनर के टाइम में, और फिर मेरा डिनर मेकिंग बहुत लेट हो जाता था, या जो मुझे रेगुलर फूड बनाना है, वो मेरा लेट हो जाता था। इस आदत को मैंने चेंज किया और जब भी मुझे कुछ स्पेशल बनाना होता है या कोई स्पेशल काम करना होता है, तो पहले मैं लंच, ब्रेकफ़ास्ट या डिनर जिस भी टाइम में ये कर रही हूँ, तो वो चीज़ पहले लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर बना के रख देती हूँ और उसके बाद ही मैं जो हमारा डेली रूटीन से हट के काम है, जैसे नमकीन बनाने का काम है, तो वो मैं करूँगी। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हम जो अलग से काम करते हैं उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में नहीं होता है। और फिर जब हमारा डिनर या लंच बनाने का टाइम होता है तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर हम कुछ ऐसे ही बना देते हैं जो कि ना तो हमारी फैमिली को अच्छा लगता है खाने में और ना तो हमें खुद अच्छा लगता है, साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी काफ़ी डाउन हो जाती है। हर होम मेकर की लाइफ बहुत ही बिजी होती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है और शाम तक उनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो अब जो इवनिंग का हमारा काम होता है, डिनर मेकिंग का जो काम होता है, वो बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, शाम में म्यूज़िक ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि काम करने के पहले ना खुद को काम करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप लोगों को भी शाम तक चिड़चिड़ाहट लगती है, डिप्रेस्ड फ़ील होता है, तो थोड़ा-सा म्यूज़िक सुनें। इससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है और चिड़चिड़ाहट बिल्कुल नहीं होगी और म्यूज़िक सुनते-सुनते कब आपका ढेर सारा काम हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा और साथ में जब आप फ़ील करेंगे तो लगेगा कि एनर्जी अभी भी वैसी की वैसे ही है। पहले मैं भी क्या करती थी ना कि कुछ कामों को कल के लिए छोड़ देती थी कि आज जाने दो, आज टाइम नहीं है, कल कर लेंगे। और उस काम को कल करने की जगह कब 2-3 दिन निकल जाता था और वो काम ज्यों का त्यों पड़ा रहता था। बट मैंने इस गलती को सुधारा। जो काम होता है मैं उसको 5 मिनट या 10 मिनट देख के उसको करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कपड़े फ़ोल्ड करके अलमीरा में सेट करने का काम हो। और इसको देखिए, कपड़ों की ना कैटेगरी बना के आपको रखना चाहिए। जैसे अंडरगारमेंट्स अलग कैटेगरी में हो, सॉक्स अलग कैटेगरी में हो सकता है इसमें आपका 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जब आप रेडी होने जाएँगे ना, तब आपको जो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा जाता है ना, वो नहीं जाएगा और आप ईज़िली रेडी हो जाएँगे और उस समय आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी किसी सामान को ढूँढने में। होम
मेकिंग में बेड मेकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो बेड को अपने अब देखिए दिन भर हमारे घर में अगर बच्चे हैं ना तो हम हर टाइम बेड को ठीक करके रखेंगे, बच्चे अगेन बिगाड़ देंगे। तो ऐसे में हमको कोशिश करना चाहिए कि दिन भर का आप प्रेशर ना लें कि दिन भर मेरा घर परफेक्ट दिखे, मेरा बेड परफेक्ट दिखे, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके घर में बच्चे हैं। लेकिन हाँ, एक बार जो सुबह आप बेड ठीक कर दीजिए और एक बार आप शाम में बेड ठीक कर दीजिए, इतने में आपका घर बहुत ही परफेक्ट लगने लगेगा। का मेजर टास्क है मुझे नमकीन बनाना है, साथ में चिमनी भी क्लीनिंग करना था जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो नमकीन बनाने के लिए मैंने चने की दाल को और साबुत मसूर की दाल को 6-7 घंटे सोक कर दिया था। देन उसको अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे फ़ैन के नीचे एयर ड्राई कर लिया। और जब भी हम दाल को तलते हैं ना, एकदम इसको गरम तेल में डालना होता है और थोड़ा-थोड़ा करके डालना होता है। पहले मैं क्या मिस्टेक करती थी कि एक साथ सारे दाल को डाल देती थी, जिससे ये ना तो फूल पाता था और उल्टा ही ये बहुत हार्ड हो जाता था और चबाया भी नहीं जाता था। फिर मुझे कहीं से पता चला कि दाल को थोड़ा-थोड़ा करके डालना होता है, जिससे वो बहुत ही सॉफ्ट फ्राई होता है। और देखिए लर्निंग ऐसे ही होती है, हम कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीखते रहें और अपनी चीज़ों में उसको अप्लाई करते रहें। देन मैंने रोस्ट कर ली है मूँगफली, मीन्स तल ली है मूँगफली और उसको भी ऐड कर दिया है। अब मैं कढ़ाई को थोड़ा-सा टेढ़ा करूँगी ताकि तेल साइड में आ जाए और पोहे को देखिए छन्नी से छानूँगी। ये मिस्टेक भी पहले मैं बहुत करती थी कि पोहे को डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देती थी, जिससे पूरे तेल में वो स्प्रेड हो जाता था और उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता था और जलने भी लगता था, इतना टाइम लगता था उसको निकालने में। बट इस तरह अगर आप छन्नी से छान के पोहे को निकालेंगे ना तो ये तेल ज़्यादा पीता है और ना ही तेल हमारा ख़राब होता है। साथ में नमकीन में डालने के लिए मैंने यहाँ पे तल लिया है 2 चम्मच धनिया और करी पत्ता, जिसको अब हम इसमें मिला देंगे। छोटी चीज़ों को तलने के लिए हमेशा छन्नी का यूज़ करिए जिसके दाने छोटे-छोटे होते हैं। इससे टाइम कम लगता है, तेल में फैलता नहीं है और तेल भी वेस्ट नहीं होता है। साथ में हम इस काम को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। मैं थोड़ा-सा मुरमुरा भी ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल में थोड़ी-सी हल्दी डाली है और मुरमुरे को डाल के 4 से 5 मिनट हम इसको ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे और मुरमुरा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। देन जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें हमने तल के रखी हैं, वो सारा कुछ इसमें मिला देंगे और हमारा टेस्टी सा नमकीन बन के रेडी हो जाएगा। इसमें आप कुछ मसाले ऐड कर लीजिए, जो भी आपको डालना है, चाट मसाला, मिर्च पाउडर, काला नमक, व्हाइट सॉल्ट, और बस इतने से ही हमारा नमकीन बहुत ही टेस्टी हो जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत पहले से बनाने आती हैं, तो जी नहीं। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मेरे लिए भी होम मेकिंग बहुत ही टफ़ था और मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती थी। बट मैंने लगातार कोशिश की सीखने की कि क्या कैसे बनता है, चाहे वो घर का कोई काम हो या कुछ खाने-पीने की बनाने की चीज़ें हों। तो लर्निंग आपको हर स्टेज पे करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए और देखते ही देखते आप कब एक अच्छी होम मेकर बन जाएँगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। होम मेकिंग करते हैं तो एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं करते हैं और पहले मैं भी ये मिस्टेक करती थी, कई सालों तक करती आई हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लूँ ना तो मेरा बहुत काम आसान हो जाता है। तो आप लोग भी अगर नहीं करते हैं तो इस टिप को ज़रूर यूज़ करिए, 2-4 दिन यूज़ करके देखिए। और मैं तो देखिए रिटन फॉर्म में प्लान करती हूँ, क्योंकि मुझे रिटन फॉर्म में प्लान करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। मैं
भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या-क्या काम करना है। इवन मुझे ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, ये भी मैं एक दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम सोचने में वेस्ट नहीं करना पड़ता है और मैं कम टाइम में ही हेल्दी खाना, टेस्टफुल खाना बना पाती हूँ। बजाय इसके कि जब मैं इसको प्लान नहीं करती थी तो मैं मॉर्निंग में किचन में जाते ही एक तो ज़्यादा टाइम लगता था, साथ में मुझे टेंशन होता था, हेडेक होता था कि क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ। तो आप लोग भी इस टिप को फॉलो करके देखिए, आपके काम में, होम मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। साथ आप नेक्स्ट डे एक ज़रूर मेजर टास्क रखिए। जैसे मेरा आज का टास्क था चिमनी क्लीनिंग, जो कि मैंने कंप्लीट किया। इससे क्या होता है ना, आपके हर दिन आपके घर के एक कोने की सफाई रेगुलरली होती चली जाती है। मैं रात को ही तैयारी करके रख लेती हूँ मॉर्निंग की कुछ चीज़ों की। जैसे मुझे आलू के पराठे बनाने हैं तो मैंने आलू बॉईल कर लिया, आटा लगा लिया। लंच में राजमा चावल बनाना है तो राजमा को अच्छे से अभी ही वॉश कर लिया मैंने, दिन भिगाया। तो इससे क्या होता है ना कि मेरे मॉर्निंग में काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और मैं कम टाइम में ज़्यादा वैरायटी बना पाती हूँ, टेस्टफुल खाना बना पाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके मैं अपनी होम मेकिंग को अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी अगर पसंद आया हो, आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।